2026 में बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 का परीक्षा देने वाले हैं और आप सभी को फिजिक्स ऐसा विषय से डर लग रहा था, आप ये सोच रहे थे कि भैया मेरा 2026 के परीक्षा में 70 नंबर में से 60 प्लस नंबर कैसे आएगा फिजिक्स में। तो प्यारे बच्चों, यकीन मानिए अब आप सभी को फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आप सभी के लिए यानी अभिजीत अभिजीत भैया आप सभी के लिए प्यारे बच्चों फिजिक्स का हर एक चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ गए हैं। ये आप सभी का प्यार बच्चों सबसे पहला वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे प्यार बच्चों आप सभी के लिए बताया जाएगा। सबसे पहला लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का प्यार बच्चों, सेकंड लेक्चर भी आएगा, थर्ड लेक्चर भी आएगा। इस तरीके से हर एक चैप्टर में प्यार बच्चों 40 से 50 आप सभी के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। 15 से 20 आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसलिए प्यार बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यकीन मानिए कि यहां से प्यार बच्चों आप सभी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा प्यार बच्चों आप यकीन मानिए कि यहीं से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2026 के फाइनल एग्जाम में। इसलिए आप सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए करवाया जा रहा है उसको प्यार बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक से कीजिए, समझिए, रटिए जो भी ये चीज आप लोग अपने, लेकिन समझने पे थोड़ा ज्यादा प्रयास कीजिए, ज्यादा कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप सभी के लिए इंग्लिश मीडियम में भी लिखा गया है और हिंदी मीडियम में भी लिखा गया है, यानी उन दोनों विद्यार्थी के लिए लिखा गया है जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं या फिर जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम बिना सब कुछ बात को खत्म करते हुए प्यार बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन पे अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सबसे मतलब कि इसका क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का प्यार बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि if a conductor is placed in an external electric field, the electric field inside the conductor will be, यानी अगर हिंदी में बात किया जाए कि यदि किसी चालक को वाय विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यदि किसी कंडक्टर के अंदर मान लिया जाए कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो जीरो होता है। आखिर क्यों होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों होता है, इसका वजह जानिए, इसका कारण जानिए। रटने पे कोशिश मत कीजिए प्यारे बच्चों, समझने पे कोशिश कीजिए। अगर आप लोग एक बार समझ जाइएगा तो आप सभी को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम नजदीक आ गया है तो थोड़ा समझने का भी कोशिश कीजिए, 1-2 महीना बचा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जीरो क्यों होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, अब हम लोग ये जानने की प्रयास करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे चार्ज रुका हुआ रहता है, जहां पे चार्ज स्टैटिक में रहता है। ठीक है, जहां पे चार्ज रुका हुआ रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है प्यारे बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अंदर नहीं घुसता है, जिसके कारण किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है आप लोग जाने, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सभी का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होता है वो जीरो होता है, किसी भी कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी सरफेस हो, ठीक हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जीरो होता है। यानी इस प्रकार से आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो गया। अगर हम दूसरा क्वेश्चन पे बात किया जाए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर, यहाँ पे टू होगा प्यारे बच्चों, टू द सरफेस होगा। ठीक है, टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हिंदी में बात किया जाए एक आवेशित धात्विक गोले की सतह से गोले के केंद्र की ओर गति करने पर विद्युत प्रवाहित होती है, क्या होती है। मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये एक स्फीयर है। ठीक है, ये क्या है, स्फीयर है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों चार्ज यहाँ पे सतह पे इसका सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, माइनस चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया।
तो पूछा जा रहा है कि सरफेस के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, यानी घटेगा, बढ़ेगा या फिर जीरो रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग तो जान ही रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन में तो यही बताया गया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जीरो होता है। तो जैसे ही चार्ज का इंटेंसिटी इधर आएगा, इधर की ओर मूव करेगा, तो प्यारे बच्चों यानी कंडक्टर के अंदर घुस गया, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्यार बच्चों जीरो एट ऑल प्लेसेस, यानी सभी जगह जीरो होगा। सेंटर पे क्या, सभी जगह प्यार बच्चों जीरो ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो गया। ये सब जितना भी क्वेश्चन है प्यार बच्चों आप सभी का टॉप रेटेड का क्वेश्चन है, जो कि 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। इसलिए आप लोग ध्यान से कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको लिखने का, समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है प्यार बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज लेस पार्टिकल, यानी निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है। ठीक है, किस पे चार्ज नहीं होता, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें कि चार्ज नहीं होता है। ठीक है, मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, एक फोटोन दिया गया। हाँ, फोटोन पे भी प्यार बच्चों चार्ज भी नहीं होता और इसके अंदर मास भी नहीं होता, यानी फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें कि चार्ज भी नहीं होता और मास भी नहीं होता। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का प्यार बच्चों डी ऑप्शन आप सभी का ये सही हो जाएगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है चार्ज लेस, यानी जिसमें चार्ज नहीं हो। तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें कि चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप सभी का इस प्रकार से सही हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब प्यार बच्चों लैम्डा। ठीक है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे पूछा जा रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू प्यार बच्चों टोटल चार्ज अपॉन में प्यार बच्चों टोटल लेंथ। क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसका यूनिट की बात किया जाए तो प्यार बच्चों टोटल चार्ज यानी कूलम हो जाएगा और टोटल लेंथ का प्यार बच्चों लेंथ का मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार से प्यार बच्चों आप सभी का क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन में मीटर, यानी ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ दिया जाता सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, यानी टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। ठीक है, वही पूछ दिया जाता वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज या डेंसिटी जिसको कि रो से डिनोट किया जाता है, उसका क्या हो जाता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया पे क्यूब, यानी समझ रहे हैं ना, यानी कूलम अपॉन में मीटर क्यूब ये हो जाता है किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसका हो जाएगा कूलम अपॉन में मीटर, यानी टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, जो कि होता है कूलम अपॉन में मीटर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। थोड़ा देखिए, थोड़ा देर लग रहा है लेकिन प्यार बच्चों सटीक हो रहा है, समझ में आता होगा आई होप आप सभी को। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जिस भी टॉपिक में आप सभी को डाउट है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जिस भी फिजिक्स में कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्यार बच्चों आप सभी के लिए बताया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज ए वेक्टर, यानी निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। ठीक है, सदिश भौतिक मात्रा है। ठीक है, तो प्यार बच्चों आप सभी को पता होगा वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाता है, जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है प्यार बच्चों वो क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप सभी का स्केलर क्वांटिटी है। और प्यार बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप सभी का स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है प्यार बच्चों ये आप सभी का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आप सभी का वेक्टर क्वांटिटी है। यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है प्यार बच्चों वो एक प्रकार का इमेजिनरी लाइंस होता है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होता है जिससे कि हम सभी को डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है, इसका क्या बोलते हैं फील्ड पता चलता है। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ यानी फील्ड का ताकत पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आखिर स्ट्रेंथ कितना है। ये चार्ज का नेचर भी बताता है। यानी इस प्रकार से प्यार बच्चों यहाँ पे डी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन का। यानी ये फील्ड स्ट्रेंथ भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है और आवेश की प्रकृति यानी चार्ज का नेचर भी बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑल ऑफ दिस यानी छठा नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप सभी का सही है।
7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है प्यार बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, यानी फोर्स अपॉन में चार्ज कहने का मतलब न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट इसका हो जाएगा प्यार बच्चों न्यूटन पर कूलम, यानी डी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज, यानी द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही ना होता फॉर्मूला, ये नहीं बोला जा रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज यानी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सी ऑप्शन आप सभी का प्यार बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा पूछ दिया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन आप सभी का सही है 8वां नंबर क्वेश्चन का। 9वां नंबर ये क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, परमिटिविटी किसको कहा जाता है प्यार बच्चों, परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही ना होता है, न्यूटन पर सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर पे पावर -2, यानी डी ऑप्शन प्यार बच्चों आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप सभी का सही है। ये एप्सिलॉन नोट बोला जाता है परमिटिविटी को, जिसका की वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज, यानी एक होलो स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा प्यार बच्चों, ये तो आप सभी को पता है जीरो ही होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होगा वो आप सभी का जीरो होगा, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन का आप सभी का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यार बच्चों आप सभी के लिए आज जो है 10 क्वेश्चन करवाया गया, इस तरीके से आप सभी का हर एक चैप्टर में 3 से 4 सेट आएगा केवल ऑब्जेक्टिव का, जिसमें कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि 2026 के परीक्षा में यहां से क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर अगला वीडियो में आप सभी को 10 क्वेश्चन अगला आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का, यानी 11 नंबर से 20 नंबर तक आएगा, या 10 से 15 क्वेश्चन लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और फिर इसके बाद आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि 2026 में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये सब प्यार बच्चों आप सभी के लिए मोस्ट वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का। अगर आप लोग गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में टकराएगा क्वेश्चन, आप लोग नोट्स भी लेना चाहते हैं मेरा हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग प्यार बच्चों इस नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नंबर 100 आप सभी के लिए होता होगा 7667140322 पे। जो भी डाउट वगैरह है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, इस नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के लिए अगले वाले वीडियो में।